अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट निवडणुकीवर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडून स्थगिती देण्यात आली असल्याची अफवा सर्वत्र पसरली होती. सदर विषयाअंतर्गत 4 ऑक्टोबर रोजी माजी नगरसेवक मेहमूद मीरा सय्यद, ॲडव्होकेट आसिफ पठाण व इतर सदस्यांच्या माध्यमातून पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या माध्यमातून अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट निवडणूक ही पारदर्शकतापूर्वक व्हावी अशी मागणी अर्जदार मेहमूद मीरा सय्यद व इतर सदस्यांनी केली. वक्फ मंडळाच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात आलेले निवडणूक अधिकारी ॲडव्होकेट सरफराज अन्सारी यांचा मनमानी कारभार चालू आहे. मोठ्या प्रमाणात फी आकारणी, बदल केलेल्या स्कीम तसेच पक्षपाती धोरणाची भूमिका सदर निवडणूक अधिकारी बजावत असल्याचा आरोप अर्जदार मेहमूद मीरा सय्यद यांनी केला व अधिकाऱ्यास वक्फ बोर्डातर्फे निलंबित केले गेले आहे. सदर निवडणूक ही कोणत्याही राजकीय पक्ष व संघटनेच्या अंतर्गत होऊ नये तसेच नवीन सदस्य यादी बनवण्यात यावी व त्यामध्ये अंबरनाथमधील मुस्लिम बांधवांनी नोंदणी करून सदर मतदान प्रक्रियेत भाग घ्यावा असे आवाहन मुस्लिम समाजाचे माजी अध्यक्ष शौकत अली शेख यांनी केले. तसेच ॲडव्होकेट आसिफ पठाण यांनी सदर सभासद नोंदणीमध्ये महिलांचा समावेश व्हावा यासाठी पुरेपूर प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. सदर बैठकीस माजी नगरसेवक मेहमूद मीरा सय्यद, ॲडव्होकेट आसिफ पठाण, मुस्लिम समाजाचे माजी अध्यक्ष शौकत अली शेख, जमील कासिम शेख, आबिद मुस्ताक अली, समीर रमजू भोई शेख, सकलेन जलाल शेख, जफर लाला खान, नजीम मोहम्मद सय्यद, आबिद आजी शेख व इतर सदस्य उपस्थित होते. उसके बाद में गलत अफवाह उड़ने लग गई कि ऐसा है वैसा है, ये है वो फलाना है। मतलब जो कायदे की बात थी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, फालतू बातों में ध्यान दिया जा रहा था। तो हम लोगों को एक रोज़ रात में 8 बजे करीब आमदार साहब ने फ़ोन लगाया, बालाजी किनीगर साहब ने। बोले मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा कोई लेटर आया हुआ है, उसके बाद में आप लोग अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा कि इसके सिलसिले में अपने को कुछ बताना है, बोलना है। हम लोग तुरंत ताबड़तोड़ रात में उनको कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद सवेरे बताया कि सवेरे आप लोग आइए। हम लोग जब सवेरे गए वहाँ पे, सवेरे हार्डली समझो कि हम लोग 8 बजे के वक्त में गए, 7:30-8 बजे के वक्त में गए थे, उनसे बातचीत की। बोले मेहमूद, बोले देखो मैं अंबरनाथ के अंदर एक अमन और शांति चाहता हूँ और आप लोगों की कमेटी का मैं सुना हूँ। अब जो बीत गया, लेकिन अब के बार जो अगर होना है तो मैं कुछ बीच में इंटरेस्ट लूँ तो आप लोग बोलो तो मैं कुछ तो साहब हमारा कोई ये नहीं है, आप जैसे बोलो। नहीं बोले मेरा एक है कि आप पूरे आपके जितने समाज के लोग हैं आप समझे बैठे और मैं आपको कुछ ओपिनियन बताता हूँ, आप उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे क्या? मतलब आप बताएंगे ज़रूर, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर करेंगे। तो हम लोग कुछ अच्छा लगा उसमें। तो फिर एक टाइम मुकर्रर हुआ जिसमें डॉक्टर जुबैर माशाल्लाह, बालाजी किनीगर साहब और दूसरे 2-4 लोग थे, जिसमें डॉक्टर के यहाँ पे हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में आमदार साहब ने कुछ बातें रखी कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, आपस में मिल बांट के होना चाहिए, कुछ उनके कुछ आपके कुछ ऐसे। और 1-2-4 मीटिंग लगी तो भी हरकत नहीं, आप लोग बैठो, सलाह निकालो, कुछ इसमें मशवरा निकालो, कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, कैसा। बहुत से मतलब गुफ्तगू चली, बहुत सी बातें हुई। तो उस पर अभी उनका भी चल रहा है, चर्चा चल रही है, उस पर भी उनकी हम लोग की भी चर्चा चल रही है। कहने का मकसद ये था कि हम अंबरनाथ पे अमन चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि जमात के हिसाब से कुछ लफड़ा हो, जमात से कुछ गलत फहमियाँ दूर हो। हमारा कहने का मकसद ये था, जब वो अधिकारी यहाँ अपॉइंट हुआ उस वक्त में हमारे पत्रकार यूसुफ भाई वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने उसको किस तरीके से पेश आए, नहीं आपको पैसे देना पड़ेगा। भाई मैं बताना चाहता हूँ, मैं अगर नगर सेवक का इलेक्शन लड़ता हूँ तो मुझे बाकायदा पैर पड़ने की नौबत आती है। पैर भी पड़ता हूँ, पैसे भी देता हूँ, हाथ भी जोड़ता हूँ, सब चीज़ होती है। यहाँ एक पहले ऐसे हम लोगों ने देखा कि मतलब मुस्लिम कमेटी का जो इलेक्शन होने जा रहा है जमात का, उसके अंदर कैंडिडेट से पैसे लिए जा रहे हैं, कैंडिडेट से टाइम लिया जा रहा है, कैंडिडेट से हर तरीके का मतलब हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। किसको? कैंडिडेट को, नहीं वोटर्स को, वोटर से पैसे भी लिए जा रहे हैं, वोटर से सभी किया जा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये था, हाँ हमने उनको समझाया कि देखिए हमारे जो यहाँ का जो तबका है, गरीब तबके का लोग हैं, आप कितने थे? हाँ 190 रुपये, 190। हम कहीं पे वो 200 बोल रहा है, कहीं 500 बोल रहा है, कहीं 100 रुपए लिया। हाँ आपसे अच्छा वो क्यों लिया रहे मैं बताता हूँ आपको, उसके कारण भी बताता हूँ। रूल्स में है क्या सर? रूल्स में है ऐसा? भाई मालूम नहीं है, यही तो बात है। तरतूब रहेगा तो 10 रुपया इससे पहले भी जो इलेक्शन 10 रुपया फॉर्म का चार्जेस था और उसका कोई रसीद वगैरह नहीं दिया। 2 रुपया 2 महीने का पैसा, यानी रसीद नहीं दिया। 5 रुपये 1 महीने का, 20 रुपये सिर्फ लेने का रसीद मांगा उनसे। 20 रुपये का वो छोड़ के उसने रिसिप्ट भी नहीं दिया
सुबह हमने 6 महीने पहले फॉर्म लिए थे इनसे, 100 रुपए दिए थे, देखो अभी नेक्स्ट टाइम वापस आया 90 रुपए और बढ़ा दिए, कितने हो गए 200 रुपए, 190 रुपए हो गए। अच्छा, अंडरटेकिंग फॉर्म अलग। मैंने आज तक समझाओ कि मैं जो भी हम लोगों ने आज, आपको मालूम है नगर सेवक होने की वजह से मतलब कितने तकलीफें उठानी पड़ती है सामने वालों को, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं तहसीलदार में, वोटरों के फॉर्म भरते, सब कुछ भरते, एक साइन पे हो गया काम खराब। यहाँ पे ये अधिकारी 190 रुपया मांग रहा है, कमर भाई 190 रुपया मांग रहा है, और प्लस 3 आपकी 4-4 पीढ़ी 5-5 पीढ़ी हो गई यहाँ पे, तो भी आपको 4 लोगों की साइन लगेगी। वो भी साइन कैसे लगेगी, 2 लोगों की गवाह के तौर पे। जो वो इलेक्शन के अंदर पहले जो था यादी में नाम, वो शख्स आपको साइन करना चाहिए, वरना अगर कोई नगर सेवक, नगर अध्यक्ष भी आपको साइन किया तो नहीं चलेगा, आमदार ने भी साइन किया तो नहीं चलेगा, बाकायदा वो वोटर साइन करने के लिए आपको चाहिए। तो ये कौन सा नियम है? किस बेस पे बोल रहे हो, कुछ ऐसा है क्या? नहीं है ना, कोई जबरदस्ती है कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या हमको अपॉइंट किया है। किसने अपॉइंट किया? वक्फ बोर्ड ने किया। हम अच्छा सुनो ना, मैं क्या कहता हूँ, जो जमात वाले का भी काम था, उससे पूछना चाहिए था, बोलना चाहिए था, भाई लोगों को ये तकलीफ हो रही, ये तकलीफें नहीं होनी चाहिए और इतना पैसा नहीं लेना चाहिए, आप पैसा कम करो। उन्होंने नहीं सुना, हम लोग वहाँ पे गए, हमारी पूरी जमात वाले सब है, आसिफ भाई, शौकत भाई, हमारी पूरी टीम है, अभी नाम जितना लोग तक हमारी पूरी टीम गई। हमने एक सवाल किया उनसे, भाई हमारे जाके लोगों से कैंडिडेट जब खड़ा होगा उनसे पैसे लेंगे चलेंगे, वोटर से आप पैसे क्यों ले रहे हैं? वोटर से पैसे क्यों ले रहे हैं? तो बोले वक्फ बोर्ड ने हमको बोला है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी है आसिफ भाई पठान, एडवोकेट आसिफ पठान, हम लोगों ने, जमीन भाई ने, हम लोगों ने जब शौकत भाई को हमने बताया था खाली इस चीज़ को हम नोटिस डाल रहे हैं, हमने उनसे पूछा तो ये आपका जो आया हुआ है अधिकारी, वो बोलता है कि मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए तो 10 लाख रुपए चाहिए, और वक्त से हमने पूछा, वो बोलता है 30 लाख रुपए हम लोग 30,000 रुपये हम देते हैं, वो भी एक गलत हुआ। फिर वक्त से हमने पूछे, भाई आपने ऐसा टर्म्स कंडीशन डाला है कि रूल्स में कि इतने पैसे लेने चाहिए या नहीं है? उन्होंने बोला नहीं है। तो बोला फिर ये वहाँ पे अपना मनमानी कारोबार कर रहा है, लेखी सूरत में कंप्लीट दो। हमने बाकायदा उसको लेखी सूरत में कंप्लीट दिया, बाकायदा यहाँ की जो जमात थी उनको भी हमने बताया कि आप लोग भी ऑब्जेक्शन लो, तो वो क्या बोलते हैं, हमारा कुछ सुनने को तैयार नहीं। मैं बोला आप लोग जमात में है, अब तो इसमें आपने ये सब काम करने चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं, तो नहीं, हम लोगों ने दिए तो वहाँ पे पास हुआ, उसी के हिसाब से उसको नोटिस निकली। नोटिस निकलने के बाद में उसको जवाब पूछा गया, उसी के बदले में ये नोटिस आई गई कि हमने उसको निकाला है। अब ये हुआ है कि एक तमाम अमरनाथ के बोलिए प्रेस के जो सदस्य हैं, उनका मैं हमारी सभी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दे के यहाँ पर आए और हमारी बातें सुने। और मैं भी एडवाइस यही करूँगा कि जो इलेक्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कभी रुकना ना पाए, और मेंबर से भी मैं गुजारिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनकर इस जमात के हाथ को मजबूत करे और इस जमात को ही मजबूत करे, और मुसलमानों के लिए एक अच्छा संदेश दे कि इसमें जमात में अच्छे अच्छे लोग वो भी खड़े रहने वाले हैं, उनको चुने वो अपने अधिकार से, वो अधिकार आपको मिला है तो उसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके मेंबर भी बने। अगर आपको खड़े भी रहना है तो आप खड़े भी रह सकते हैं, ये अधिकार आपको कानून ने दिया है। जिसको अपनी मर्जी का इलेक्शन में हिस्सा लेना है वो ले सकते हैं, तो आप पहले मेंबर तो बनो तो आपको अधिकार आ जाएगा। तो मैं हमारी टीम की तरफ से जो भी आज यहाँ पर पत्रकार परिचय रखे, आप तमाम मेरी पत्रकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आने वाले इलेक्शन में भी आप लोग अच्छे से न्यूज़ करेंगे ये उम्मीद करता हूँ। देखो आज ये हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ली थी, इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की तरफ से हमको बहुत सहकार्य मिला है, इसलिए मैं वक्फ बोर्ड का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास करके हमारे सीओ साहब का और वक्फ बोर्ड की पूरी टीम का, जिन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन का और सभी वक्फ बोर्ड के सभी अधिकारियों का, मैं मेंबरों का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो लोग अब जल्द से जल्द डिसीजन लेने वाले हैं, इलेक्शन लेने वाले हैं। उनका फिर एक दफ़ा मैं अमरनाथ की तरफ से उनका सब वक्फ बोर्ड वालों का शुक्रिया अदा